जिन धर्म तो उनका है जो जागे, और जैन धर्म उनका है जो सो रहे हैं मगर मान लिया है। पैदा हो गए हैं एक घर में, तो जो घर की मान्यता थी वो पकड़ ली। ये बेचारे ना समझ क्या महावीर को समझेंगे। ये सब अंधों की जमात है और अंधों को अंधे चला रहे हैं। जैन धर्म में अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद, सह अस्तित्व आदि सिद्धांतों का विशेष स्थान है। बस जहां तक सिद्धांतों की बातचीत करनी हो तो ये सारे लोग भी इन्हीं सिद्धांतों की बातें करते हैं, मगर जहां तक इनका जीवन में व्यवहार करना हो वहां मुश्किल खड़ी हो जाती। अहिंसा बस शब्द मात्र है। बस पानी छान के पी लिया तो अहिंसा हो गई, रात्रि भोजन नहीं किया तो अहिंसक हो गए। काश इतना आसान होता। मुंह पे पट्टी बांध ली तो समझा कि जैन हो गए। तो सभी डॉक्टर अस्पतालों में बांधे रहते हैं तो समझते जैन हो गए। इतने सस्ते में बात नहीं हो जाने वाली है। ये दृष्टियां हैं, ये कोई छोटे मोटे कृत्य नहीं है, मगर लोग कृत्यों में भटक जाते और दृष्टि तो चूक ही जाती। तो एक आध किसी बात को पकड़ लेते और बाकी सारा जीवन वैसा ही चलता जाता। महावीर ने किसी से नहीं पूछा कि तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो। बगावत ही महावीर की जातियों के विरोध थी, वर्ण के विरोध में थी। ये जो 4 वर्ण थे हिंदुओं के, महावीर का विरोध था वर्णों से। क्या वर्ण? सभी एक जैसी आत्मा और एक जैसी चेतना को लेकर पैदा होते, तो वर्णों का भेद छोड़ दिया था। मगर जैनियों को है पक्का भेद। ब्राह्मण आए तो कहेंगे आइए पंडित जी बैठिए, और हरिजन आ जाए तो दुत्कारेंगे। जैन तो हिंदुओं से भी आगे बढ़ चढ़ के अपने को पवित्र मानने लगे, ब्राह्मणों से भी ज्यादा अपने को ज्यादा शुद्ध मानने लगे। जैन घर में अगर रसोई की जगह खाली हो तो सिर्फ ब्राह्मण को ही मिल सकती। इसमें दोहरे फायदे कर लिए जैनों ने। एक तो ब्राह्मण का अपमान कर दिया, तुम्हारी हैसियत बस रसोई की है और कुछ भी नहीं, कि भोजन बनाओ या बर्तन मलो। और ब्राह्मण के अतिरिक्त दूसरे किसी को, क्षत्रिय को भी नहीं भोजन बनाने देंगे। हालांकि 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। अगर इनमें से एक भी किसी जैन घर में भोजन बनाने की दरखास्त देता, इसको रसोई की तरह स्वीकार नहीं किया जा सकता था। निकाल बाहर करते कि बाहर निकलो। कहाँ के क्षत्रिय, कहाँ के खत्री, यहाँ कहाँ घुसे आ रहे। शुद्ध ब्राह्मण चाहिए। प्रतिमा भी दिगंबर और श्वेतांबर की अलग अलग। फिर श्वेतांबरियों में भी फिरके हैं छोटे छोटे। कोई 13 पंथी हैं, कोई 20 पंथी हैं, कोई स्थानक वासी हैं, कोई मंदिर मार्गी हैं, और क्या क्या नहीं है। तरह तरह के छोटे छोटे फासले। मैंने निरंतर ये कहा है कि जैन धर्म भला हो, मगर संस्कृति नहीं है। क्योंकि जैन कम से कम एक बस्ती तो बसा के बता दे। संस्कृति का तो अर्थ होता है कि जिसमें सब पहलू जीवन के प्रकट हो। जैन एक बस्ती तो सिर्फ जैनियों की बसा के बता दे, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। पानी किससे भरवाओगे? जूते किससे बनवाओगे? पाखाना किससे साफ करवाओगे? अगर सिर्फ जैनी ही जैनियों की बस्ती हो तो कोई जैनी तो पाखाना साफ करेगा नहीं, जूता तो बनाएगा नहीं, सड़क पे बुहारी तो लगाएगा नहीं, हजामत तो बनाएगा नहीं। ये सब काम कौन करेगा? जैन कम से कम एक बस्ती तो बना के बता दे, तो मैं कहूंगा कि ये संस्कृति है, ये समाज है। ये काहे का समाज? ये तो परजीवी है, ये तो हिंदुओं की छाती पे बैठा हुआ है, तो शोषक है। जिसे तुमने अमरबेल देखी ना, उसकी कोई जड़ें नहीं होती, वो जिस झाड़ पे चढ़ जाती उसी का खून चूसती रहती, और नाम उसका अमरबेल है। होने वाली अमरबेल, उसको मारोगे कैसे? उसकी जड़ें नहीं, जड़ हो तो काट डालो, मर जाए। झाड़ के भीतर झाड़ का रस पीने लगती, झाड़ सूखने लगेगा। जैन तो अमरबेल जैसे। ये कोई जाति नहीं, धर्म नहीं, समाज, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता कुछ भी क्या है, सिर्फ एक छोटी सी विचारधारा मात्र है। और उसको भी कहां मानते, बस बकवास के लिए है। व्याख्यान इत्यादि देने हो तो ठीक है, नहीं तो काम क्या पड़ेगी इनकी। वो एक बस्ती बसा के बता दे।